मजबूरी में यहाँ आने पड़ा क्योंकि हमारा क्या किसान को है जो धान पका हुआ है कटने का मजबूर है। लोग आत्महत्या करने पर निर्भर है। अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी का एक नियम बनाया गया, लेकिन उस किस धरातल पर उतरा कि यहाँ कुछ का कोई हम लोग को पता नहीं चल रहा। हम लोग 92 में पुल बनाए थे कर सेवा से, जिसमें डीएम साहब जैसे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव गए थे। धान पका हुआ है, वहाँ कटेगा नहीं, धान गल रहा है। रबी फसल फिर लगना मुश्किल है। बारंबार दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सरकार के न ध्यान देने के कारण आहर नल नाला पर सब रोड मकान बना दिए, पानी का निकास बंद हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और फिर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी कृषि बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर भी बहुत जो फसलें हैं वो कृषि से ही मिलती है। लेकिन जब उन्हीं को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती है उसके तहत उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर किस तरह के यह योजनाएं हैं। चलिए आज हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री कई योजनाएं लाते हैं लेकिन वह धरातल पर कितना उतर पाता है, उसके लिए आज हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं। यह फतुआ से आए हैं और ये मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे हैं इन्हीं मुख्यमंत्री के पास एप्लीकेशन देने के लिए कि आप ही का एक योजना है और उसके अनुसार हमें काम नहीं हुआ है। जो आहर पर जो नल पैन वगैरह जो रहता है उड़ाहीकरण के लिए, उसके बाद फिर सिंचाई वगैरह की जो व्यवस्थाएं की जाती है वो काम नहीं हो रहा है। इनसे हम बात करते हैं। ये फतुआ से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार। अनिल जी, मुझे पूरा मुद्दा बताइए। आखिर किस लिए आप मुख्यमंत्री, अभी छठ पूजा के समय जहां सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, आप यहां पे आ रहे हैं? हम मजबूरी में यहाँ आने पड़ा क्योंकि हमारा क्या किसान को है जो धान पका हुआ है कटने का मजबूर है। लोग आत्महत्या करने पर निर्भर है। हम लोग कई एक बरस पहले इसमें आहर पर निर्माण हुआ, हम लोग करवा लिया। करवाला के बाद यहाँ तो सीओ का आवेदन दिए, अनुमंडल पदाधिकारी के दिए, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के। अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी का एक नियम बनाया गया, लेकिन उस किस धरातल पर उतरा कि यहाँ कुछ का कोई हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अंत में डीएम साहब के कई एक बार अगर देखा जाए तो किलो से ऊपर हो जाएगा आवेदन किलो से ऊपर हो गया, ऊपर हो जाएगा, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं हुआ। अच्छा। अगर हम लोग इतना धरातल पर भी अभी पूर्व मुखिया हैं, लेकिन हमारे पंचायत में हर बार है जो सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग से काम होते रहा है, लेकिन मजबूरी हमने नहीं, पदाधिकारी के सहयोग से हमारे यहाँ पूरा काम हो रहा है। हम लोग 92 में पुल बनाए थे कर सेवा से, जिसमें डीएम साहब जैसे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव गए थे। उसमें फिर हम लोग सहयोग से अब फिर से इस सहयोग हम लोग पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन इस समय में हम लोग मजबूर होकर के मुख्यमंत्री का आने पड़ा। आत्महत्या करने पर निर्भर पर है। जो धान पका हुआ है, बोलिए, धान पका हुआ है, वहाँ कटेगा नहीं, धान गल रहा है। रबी फसल फिर लगना मुश्किल है। अगले वर्ष में है जो बिचड़ा तक डूब गया। ऐसा डूब क्यों रहा है? जो पानी का निकास आवागमन नदी से है, अतिक्रमण के कारण नहीं हुआ। हम लोग बारंबार लेटर लिख रहे हैं अनुमंडल अंचलाधिकारी के, बारंबार कह रहे हैं अनुमंडल अधिकारी का, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी, डीएम साहब के, भूमि सुधार पदाधिकारी, बारंबार दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर आए हैं, आप एप्लीकेशन दिए हैं, क्या यहाँ पर से हुआ है? यहाँ तो एप्लीकेशन दे के दे रहे हैं, क्या होता है तो मुख्यमंत्री कुछ दिया गया है? हाँ, दिया गया। कि कब आपको फिर आना है? कुछ नहीं, खाली अब दे दिए, रिसीविंग करवा दिए हैं। यहाँ कोई नहीं, खाली रिसीविंग दे दिए हैं। अब क्या होता है, कब पता कैसे चलेगा कि आपके यहाँ प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतलब फिर आपका काम हो रहा है? अभी तो अति पर है, ये आवेदन दिया गया है, इसमें संपर्क नेट पर देखे। एक और सवाल मुझे आपसे ये जानना था कि अतिक्रमण की आप बात कर रहे हैं, लोग जहाँ तहाँ घर बना ले रहे हैं, तो आखिर मतलब वो सरकारी ज़मीन में कैसे कोई घर बना रहे हैं? आहरी नाला को कैसे बंद कर दे रहे हैं? यही ना मजबूरी हो रहा है। सरकार के न ध्यान देने के कारण आहर नल नाला पर सब रोड मकान बना दिए, पानी का निकास बंद हो गया। इस पर ध्यान न देने के चलते आज बारंबार हो रहा है। आज गांव में कहाँ पानी हर पर भरा गया, पानी निकास बंद हो गया। देखिएगा हर शहर से लेकर देहात तक हर जगह खाई बन के मकान बना दिया गया। उसमें आवेदन दिला पर भी अंचलाधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हर बार का यही है? हर बार डूब रहा है। हर बार फसल कहाँ जब से बर्बाद हो जा रहा है हर बार, मतलब कि 150 एकड़ बर्बाद हो रहा है। आई हम लोग बारंबार कह रहे हैं, जब से आहर ऐसे तो टूटा हुआ था, सीधे पानी निकल जाता था, टूटा हुआ था। जब आहर पानी हो गया तो घेरा हो गया, घेरा होकर पानी का निकास था नदी से बंद है।
बंद के कारण है जो पानी का अधिक्रमण के नहीं मुक्त नहीं कराएगा, जैसे लघु जल संसाधन विभाग काम नहीं किए, यही लघु जल संसाधन विभाग काम किए, लेकिन बारंबार हम लोग बारंबार देते गए आवेदन, कोई नहीं, डीएम साहब न अनुमंडल पदाधिकारी न अंचलाधिकारी कोई ध्यान नहीं दिए। इसलिए आज अंत में हम मुख्यमंत्री के यहाँ हैं। आज चौथी पर्व के दिन हम लोग को मजबूरी आने पड़ा, क्योंकि धान पका हुआ है। अब आज किसान मजदूर आत्महत्या पर निर्भर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, अनिल जी हमारे साथ थे और ये फतुहा से यहाँ पर पहुँचे हैं। बताइए, आप समझ सकते हैं कि यह सरकार जो है महागठबंधन की सरकार है। हालांकि नीतीश जी की सरकार पहले से ही है, भले ही गठबंधन में आरजेडी आ गई हो, लेकिन बीजेपी के साथ ये थे, तब भी मुख्यमंत्री यही थे। और फिर इन्हीं के जो कर्मचारी हैं बार बार ये एप्लीकेशन देते जा रहे हैं, इसका शिकायत करते जा रहे हैं, लेकिन इनके सुनने वाले कोई नहीं है। वह गांव जो है पूरा डूब रहा है, उनका खेत डूब रहा है, उनके धान जो फसल है वो डूब रहा है। अब बताइए किसान लोग कैसे क्या करें। कहते हैं कि हम गरीबों की सुनते हैं, किसानों की सुनते हैं, हर किसी का सुनते हैं। तो भाई इन लोगों के सुनने के लिए आप कहाँ गए? यहाँ क्यों इन्हें सचिवालय आना पड़ा? आके डीएम जो है वो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं? क्यों किलो के भाव में जो इन लोगों का एप्लीकेशन है वो क्यों किलो के भाव में वहाँ पर पहुँच चुका है? वो पर क्या कुछ सुनवाई नहीं होती है, कुछ दिखाई नहीं दे रही है? चलिए, अब यहाँ पर भी इनका एप्लीकेशन पहुँचा हुआ है। अब डेट वगैरह कुछ तो मिला नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या वाकई में सुनवाई होती है या फिर ऐसे ही रद्दी के भाव में वह चला जाता है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।